उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन मैं ऐसा जादू चलाऊंगा, ऐसी सिद्धि करूंगा, तू पहुंच घर पहुंच, मुझसे पंगा लेने का अंजाम तेरे सामने होगा। घर पहुंचते ही तेरी माँ तेरी जान की दुश्मन होगी। पहुंच घर, तेज जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। जहरीला जी राजमाता। सबसे पहले ये बताओ इस समय विशैला कहाँ है? विशैला को मेरे पास इसी समय बुलाओ। जो क्या राजमाता? विशैला, अरे कहाँ भैया? यहाँ पे यार राजमाता इंतजार कर रही, तुझे बुला रही है। राजमाता की जय। खुश रहो विशैला, खुश रहो। कहिए आज तुम दोनों से हर राजमाता एक बात जानना चाहती हूँ। कौन सी बात है राजमाता जो हम दोनों भाई से पूछना चाहती है? सबसे पहले तो ये बताओ हाँ? इस समय मेरी दोनों दासी कहाँ हैं? दासी! जी राजमाता, किस लिए बुलाई? ये बताओ छोटी वाली दासी इस समय कहाँ है? कमरे में है वो। पूनम! दासी, सबसे पहले तू पीछे हट जा। ये बता इस समय कहां से आ रही है? राजमाता जी, मैं इस समय राजमहल में काम कर रही थी। राजमहल में? तुझे शादी नहीं पता कि मैं अपने मायके से जब आई हो तो तुम दोनों को अपने साथ लेकर आई हो सिर्फ अपने सन कक्ष में रहने के लिए। आज तुम हराम जादियो लाभ। तेरी बत्तीसी अभी निकली नहीं, क्यों रे? अभी भी तो बत्तीसी दिखा रहे। हराम जादियो, इधर आ, इधर आ। कहती है राजमहलों में काम कर रही थी, ये नहीं कहती हराम जादी कि मंगवा मंगवा के मोमोज फिंगर खा रही थी। इधर आ। मैं बता रही हूँ राजमाता, मैं कहाँ थी। मैं राजकुमार की और महाराज की गुमसुम बातें सुन रही थी।
मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलते हो। मेरा बोलना बंद तो मेरे हंटर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर काम में लापरवाही तो खाल खींच कर भूसा भर दूंगी। जाओ, इससे पहले कि मेरा काम का खात्मा हो जाए, महाराज पर अपनी नजर रखो और देखते रहो महाराज इस समय करते क्या है और जाते कहाँ है। जाओ। एक बात सुनिए महारानी, जब मैं बात सुन रही थी, ये जो छोटुआ है, ये जो टोपी लगा रखा है, ये हमको इशारा, पैसा दिखाकर इशारा कर रहा था। वाह, छोटे मियाँ, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। कहाँ था? क्या नहीं पता? मेरा मूड गरम है। मैं भी कह रहा हूं, मेरी बातों को समझो कि महारानी का दिमाग आउट हो गया। कहां से? साइड में हो जाओ। ये बताओ तुम दोनों ने आज भरे दरबार में क्या देखा, क्या सुना, वो मेरे सामने जाहिर करो। हमने जो देखा राज दरबार में, राज दरबार देखा और महामंत्री साहब को देखा, दानवीर सम्राट को देखा। उसके बाद सूचना देने में खुद आया था कि महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन किंतु परंतु जब आप आई, आपने एक सवाल किया महाराज से गंगा स्नान के लिए। अरे हुआ क्या था, आपका सपना मिट्टी में मिल गया। आप गंगा स्नान तो कहा है, सुरकुंड के मेला नहीं देख पायो। यही तो सोचने वाली बात है दरबारी, कि महाराज ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। और महाराज ने कहा कि महारानी, मैं तुम्हें लाया हूं तो सिर्फ अपने बेटे राजकुमार गुलशन की परवरिश के लिए लाया हूं। वाह महाराज वाह, आज एक पत्री का ख्वाब तुमने चकनाचूर कर दिया। ऐसा चाल चलूंगी, ऐसा चाल चलूंगी कि संसार देखेगा, याद करेगा कि कोई महारानी थी। और तुमने राज दरबार में कुछ देखा? दरबारी, आज मैंने एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। माता, आपके ये नौलखा हार और आपके मांग टीका से बढ़कर के ऐसा कोई भी वो हीरा नहीं है जो इससे ज्यादा चमकता हो। तो तुम लोग जानना चाहते हो वो हीरा कौन सा है? लेकिन याद रहे, ये बात 3 से 4 के बीच नहीं जाना चाहिए। वो हीरा जिसे मैंने देखा, जिसकी आंखों की चमक मेरी आंखों में अभी भी चमक रही है, उस हीरा को जानना चाहते हो तो वो कोई और नहीं, अपने राज के महामंत्री संग्राम सिंह है, जिसे मैंने देखा मेरी आंखों में अभी भी वो हीरा चमक। इसलिए जाओ, ना समय गंवाते हुए महामंत्री संग्राम सिंह को
बुलाकर मेरे पास मेरे शयन कक्ष में लाया जाए। तुम जाओ अपना पहरा गेट पर लगा दो और छोटू तुम बुला कर ले आओ। जब से तुम्हें देखा ना जाने मुझे क्या हो गया, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो, जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो महारानी जी तो महारानी के चरणों में करता अर्जी। महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, और बुलवाया है किस सबब कौन सा इस गली पर गयो कौन सा इस गली पर गयो काम है, जो कि बुले वो महलो के घर अचानक आधी रात को इस संग्राम सिंह को पूरे बस से 9 महलों में तो जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ इस समय क्यों बुलाया है? अवश्य बताऊंगी। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विशाला इधर आओ, जाओ। महामंत्री संग्राम सिंह आए हैं, इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी, आप जानना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। क्यों बुलवाया मैं तुझे, बतलाती तपेगा। क्यों बुलाया मैं तुझे, बतलाते तपेगा। मंत्री जीवन पड़ गया एक जरूरी का। और मंत्री जी, जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान। वैसे काम है
इतना परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी परेशान होने की बात नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो अपने दिल को थाम कर सुनो कि मैं एक समय अपने शयन कक्ष में तुम्हें क्यों बुलाया है। क्योंकि इधर उधर की बात ना करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट से बात करती हूँ। और किस लिए बुलाया, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हो रे पूरे समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। वैसे काफी होशियार हूँ महारानी जी। तो हौसला अपना खोए हो कर इसके मजूर, और तू जन्नत की अप्सरा, मैं धरती का धूल, और पूरे मौके कफीला ये करा। मेरे अरमान पूरे नहीं होंगे, शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक इस राज के नौकर हो और मैं यहाँ की राज की मलका हूँ। और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। अगर काश मेरी बात नहीं मानोगे, आप मेरी बात नहीं मानोगे, तो इस समय तो मेरे शयन कक्ष में हो, हो, मैं भी अकेली हूँ। काश अगर तुम्हारे साथ मैंने जबरदस्ती कर दी और तुम्हारे हाथ पकड़कर शोरगुल मचा दिया। शोरगुल मचाने के बाद अगर दरबारी का कोई नौकर आ जाता है या दरबार का कोई कर्मचारी आ जाता है और उसने हमें तुम्हें एक साथ देखकर ये बात महाराज को बता देगा, तो जानते हो इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। महारानी जी, आप राजमलका हैं, जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती हैं, लेकिन आप पर अगर अधिकार है तुम्हारा रत्नसेन का है ना किस गुलाम। महाराज महाराज महाराज, उस बुड्ढे की बात करते हो, इनके माटी दर्जा जब से भी आखिर हमारी जिंदगी में, अरे जब से मैं इस राज में आई हूँ हमार जवानी ऐसे भगभकाए के रह जात, इनका नाश हो जाए। देखे मैं मोटा जरूर है, लेकिन इनके शरीर में पूरी गैस भरी है। अरे मंत्री जी, मैं जब से आई हूँ, अरे हम का जानी कि मनसेदू के सिवा तौली तरह। इसका मतलब जब से महाराज का गौना हुआ है आपको महाराज ने टच नहीं किया। अरे इनके माटी टच करने की बात छोड़ो, मुझे छुआ। अगर ऐसी बात है, अरे राजा, ये मेरी जवानी ऐसे भगभका के रही जा। अगर ऐसी बात है चांदनी, तो खाओ अपने जवानी की कसम। क्या अगर किसी को अपना मानोगे तो ठाकुर संग्राम सिंह को मानो। अगर ये बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद
देखूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को देखूंगी। प्यार करूंगी तो सिर्फ संग्राम सिंह से करूंगी, या कि दूसरा मेरे दिल और दिमाग में कभी नहीं आएगा। चांदनी मेरी बात को सुनो। तो कर यही जिद है तो मेरी जान बनी, कर यही जिद। मेरी जान बनी तुझे सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े जिल्लत झेलना, कदम उल्फत के पीछे। मैं भी अपने जवानी की कसम खाता हूँ, अगर तेरे लिए मुझे जमाने से टकराना पड़ जाए तो मंत्री संग्राम सिंह खुशी खुशी तेरे प्यार में कुर्बान। अगर ऐसी बात है तो राजा दूर क्यों हो, मुझे अपने सीने से लगाओ, मेरे दिल की प्यास बुझाओ ना। अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि दूर क्यों खड़ी मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में 4 चांद लगा दो। अरे मेरे राजा, वाह अति सुंदर। आज तुम्हारे सीने से लगने के बाद ऐसा लगा कैसा लगा? कि मुझे जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। ऐसी बात है। ए राजा, अरे चलो ना, चले क्या बच्चे की जान लेना चाहती हो क्या? मर गई राजा। तुम्हारी जब से राज दरबार में दाढ़ी देखा, अरे मेरी दाढ़ी, अरे मेरे राजा। दाढ़ी में जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ और तेरा बाप भी दिखता हूँ बे। ए राजा, थोड़ा मेरे तरफ आओ, क्योंकि काजल लगा दो नहीं, बहुत लोगों की नजर लग जाएगी। कि जब से नैना बात आगे बढ़। हेलो स्टॉप, अत्तर में कैसी रुकी रहे। ये आगे भैया हमारे विनोद मिठाई वाले ग्राम नसीराबाद के रहने वाले हैं। ये 100 की नोट से 20 रुपए का इनाम, कहना है प्यार चपक के करो पत्थर का। और जब से नैना बात आगे बढ़ले, ये लगा 20 रुपए का इनाम, कहना है प्यार चपक के करना चाहिए। ये आ गए अंकुश प्रजापति खरौली के रहने वाले हैं। सीन की कद्र करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। बनौले चल
तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आसमाई। वाह मेरी मैया वाह, वाह माँ, वाह मेरी मैया। जब तू मेरे राजमहलों में आई तो मैं अपनी माँ का प्यार भूल गया, लेकिन मेरी माँ, वाह माँ, मैंने कभी अपने सपनों में नहीं सोचा था कि मेरी माँ इतना गिर जाएगी। माँ नहीं गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। माँ, तू इतने बड़े राज्य घराने की महारानी होकर और एक नौकर के साथ, नहीं माँ, नहीं गुलशन, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुलशन, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, नहीं माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं माँ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राज दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत करूँ। हेलो हेलो दिनेश भाई, दिनेश भाई जो कि आलमपुर के रहने वाले, ये 100 की नोट से 20 रुपए का 50 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करते हैं। ये क्या करने जा रहे हो? मेरी शिकायत महाराज से करोगे? शायद तुम भूल गए हो, अगर ये शिकायत महाराज से कर दोगे, महाराज सुनने के बाद उसी वक्त मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मुझे बचा लो गुलशन, क्योंकि इस समय ये बात सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं जानता गुलशन। हरी गुलशन, पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है गुलशन, अब ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे पैर। वाह मेरी मैया, आखिर माँ के कदमों में जन्नत होती है। और मेरी मैया, अगर यही कर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ। हे माँ, मैंने तेरी गलती को क्षमा किया माँ। हाँ माँ, सच कहते हो? हाँ माँ, अपने आंसू पोंछ लो माँ। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ये बात महाराज से नहीं बताओगी? माँ, आखिर आप किस तरह भरोसा करोगी माँ? मैं भरोसा सिर्फ एक बात से करूंगी गुलशन, माँ, क्योंकि तुम अधिक प्रेम जितना अपने पिताजी से करते हो शायद संसार में कोई बेटा नहीं करता होगा। मुझे माँ। विश्वास होगा जब तुम अपने पिताजी की सौगंध खा जाओगे, तब मुझे विश्वास होगा कि ये बात महाराज से तुम कभी नहीं बताओगे। अगर नहीं बताओगे तो अपने पिताजी की सौगंध खा जाओगे। हेलो हेलो, ये आ गई जो कि गुलशन जी जो तुम्हारी बहन बहादुरपुर में मिली थी उस दिन, उन्हीं की तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत कर। माँ, हे मेरी मैया, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या? ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ कि किसी भी परिस्थिति में, कितना बड़ा क्यों ना मेरे सामने तूफान आ जाए, मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा माँ, कभी किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ माँ। अब मुझे विश्वास हो गया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही गुलशन,
वो कौन सी बात है माँ? कि तुम इस समय आ कहां से रहे हो? माँ, इस समय हम बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं माँ। क्या कहा? हाँ माँ। शिकार खेलकर? हाँ माँ, और मेरी मैया मुझे भूख लगी है, इस वजह से मैं दौड़ता हुआ सीधा राजमहल आ गया माँ। लेकिन गुलशन, हाँ माँ। शिकार खेलने की इजाजत तुम्हें किसने दिया? माँ, शिकार खेलने की इजाजत मुझे डैडी ने दिया। चलो ठीक है गुलशन, तुम्हारे पिता हैं। माँ, क्या शिकार खेलना गलत बात है? नहीं गुलशन, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे फांसी होने से बचाया है, और तुम्हें इस समय भूख भी लगी है, इसलिए गुलशन आज मैं अपने हाथों से अपने बेटे को भोजन कराऊंगा। क्यों नहीं माँ? छोटो, कहो राजमाता। इधर आओ। हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरे बेटे को ले जाओ। हाँ, जो मेरा शीश महल बनाया गया है, क्यों नहीं? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। हाँ, और शीश महल का ताला खोलो और मेरे बेटे को मेरे बेड पे बिठा देना। आज मैं अपने बेटे को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। क्यों नहीं? चलिए भैया, इसी बात पर आ गए ललित कुमार शर्मा जी। ललित कुमार शर्मा जी ग्राम खरौली निवासी है। 21 रुपए का इनाम पाल्टी हार की स्वागत करती है। तो क्या समझता है ये महारानी चांदनी तेरे कदमों में गिर गई तो उसे छोड़ देगा? यह तो बचने का एक त्रियाचरित का जाल है। देख गुलशन, देख मैं तेरे साथ क्या कुछ करती हूँ। और महाराज, मुझे इजाजत तो नहीं दिया गंगा स्नान के लिए और अपने लाडले दुलारे बेटे को शिकार खेलने की इजाजत। वाह महाराज वाह, इतना बड़ा अपमान मेरा करके राज दरबार से मुझे बेइज्जती के साथ भगाया। अब वो समय आ गया है महाराज, अब मेरा समय आ गया है बदला लेने का। अब इसी जगह से मेरी पहली सीढ़ी शुरू होती है महाराज। ऐसा तुम्हारे बेटे को प्यार करूंगी कि तुम ही नहीं, ये रत्नसार पूरा देखेगा। चलो गुलशन चलो, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। अगर ऐसा कुछ ना किया, अगर रत्नसार को बर्बाद ना कर दिया, तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। अभी क्या देखा है महाराज, देखते जाओ। इस रत्नसार को तबाह जब तक ना कर दिया, तब तक महारानी चांदनी चैन से नहीं बैठेगी। गुलशन, हाँ माँ। ये मेरा शीश महल तुम्हें कैसा लगा? माँ, बहुत अच्छा। अच्छा है? हाँ मेरी मैया। ठीक है, आओ आओ बैठो। मैंने दासी से कह दिया वो भोजन की थाल सजा कर लेकर आती होगी। जब तक बैठो कुछ बातें करते हैं। जैसे ही दासी आएगी वैसे अपने हाथों से तुम्हें भोजन करा दो। गुलशन, ये तुम्हारे कपड़ों से बदबू कैसी आ रही है? माँ, आखिर गर्मी का मौसम है और सारा दिन बियाबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे माँ, और वही पसीने की बूंदे हैं माँ। गुलशन, शायद तुम्हें पता नहीं है, अगर ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और एक माँ नहीं चाहती कि उसकी नजरों के सामने उसका बेटा परेशान हो जाए। इसलिए छोटो,
राजमाता। जितनी जल्दी हो सके हाँ गुलशन के ये कपड़े उतार कर दासी को दे दो और दासी से दूसरा कपड़ा लाकर गुलशन को पहना दो, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक ये कपड़े पहने रहेगा तो मेरे बेटे की हालत खराब हो सकती है, इसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इसकी दवाई बाहर से आती है। भैया बितला, या बताओ कौन शिकार खेले हो जंगल में, यार तुम गंधाए लागे। मेरी माँ मेरा कितना ख्याल रखती। अरे गंगा कसम हिजरत महतारी जीवन में न पई हो, इतना तुमका चाहा थी, गंगा कसम हिजरत महतारी न पई हो। लो भैया उतार दो नहीं कि गाड़ी बढ़ जाए। यार तुम गंधा दो भैया, कहूं कबड्डी खेलत रहे का। कहा राजमाता जी, राजमाता जी जाओ जितने जल्दी हो सके एक कपड़े को देकर दूसरे कपड़े लेकर आना। कहा एका धुला के परेतिन करवा दी, प्रेस कराना है, जो निहतरा कर प्रेस कहते हैं प्रेस। परस जाओ, कहा था। दासी से कहकर दूसरे कपड़े लेकर आओ। जय ये कौन सी चाल चलने लगा? सुन मेरी बात, यहाँ से जाना, लेकिन जाने के बाद कपड़ा लेकर यहाँ नहीं आना और बाहर से गेट लॉक कर देना। हाँ, और यहाँ किसी को आने नहीं देना, ठीक? आराम से बोल, आराम से बोल, आराम से। सुन मेरी बात, अगर तू मेरा कामों में हाथ बटाता रहेगा ना, तो तू मेरे इशारे पे काम करता रहे और मैं तेरे मुंह में पैसे मारती रहूंगी। अरे बेवकूफ, तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है? 15,000 मिलती है। आज से इसी समय से तेरी तनख्वाह 30,000 होगी। पागल, आराम से बोल, जा जल्दी, जितनी जल्दी हो सके गेट लॉक कर देना। सुन मेरी बात, जितनी जल्दी हो सके दासी को जल्दी भेजना। गुलशन, गुलशन, तुम शिकार खेल कर आए हो, थके हो और माँ। तुम्हें नींद आ रही है। देखो हाँ, माँ। गुलशन, जब तक दासी आ रही है भोजन लेकर, आओ मेरे गोद में बैठो, मैं तुम्हारा सिर सहला देती हूँ, कुछ देर आराम कर लो, जैसे दासी आएगी वैसे तुम्हें भोजन करा दूंगी। ठीक है माँ। नींद में हो गए होंगे, कोई स्वप्न देखा होगा। देखो गुलशन, स्वप्न की बात कभी सच नहीं होती, इसलिए आओ बैठो, कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद भोजन करा दूंगी। ओह
या भगवान, या मेरे मालिक, मैं स्वप्न में देख रहा हूँ यह की हकीकत, लेकिन नहीं, मेरी माँ ऐसा मेरे साथ कर नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी माँ। गुलशन, ये आपस में क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या नहीं कर सकती माँ? गुलशन, बात क्या है? तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? माँ, कुछ नहीं माँ। आओ बैठो। हे मेरी मैया, क्या बात है? अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा माँ। क्यों? मैं जा रहा हूँ अपने शयन कक्ष में, और दासी के द्वारा मुझे भोजन भेज देना माँ। ठहरो। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि शीश महल है सिर्फ और सिर्फ महारानी चांदनी के लिए। यहाँ लोग आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं हमारी मर्जी से। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो उसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। माँ, आखिर मुझे यहाँ से जाने के लिए कौन सा काम करना पड़ेगा माँ? जानना चाहते हो? आखिर माँ, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। जानना चाहते हो? क्यों नहीं माँ? तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। अरे मानो कहेला मेरा दिल का राजा, मानो कहेला मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारी बनो तुम भी प्यारे। मैं भी प्यारी बनो तुम भी प्यारे। मेरी मैया, ये तूने कहर कर दिया। मेरी मैया, ये तूने कहर कर दिया। राजमहलों में कैसा जहर भर। माँ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है माँ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। गुलशन, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? तेरी बाहों में मर जाए। हे राजा, मान जाओ ना। ओह, मुझे लगता है माँ, तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ। और मेरी मैया डैडी से कहकर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा माँ। हाँ माँ। और कल माटी तक जा वही का इलाज करी है। अगर वो इलाज किए होते तो आज यह दशा ना हो। कहने वाले ने सच कहा है गुलशन, कहने वाले ने सच कहा है। ए राजा, हाय दैया, अरे दैया रे। ए गुलशन, ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। माँ, आखिर माँ
तुम्हें शर्म नहीं आ रही माँ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। आतारी जाए सर गए बेटवा अगर तो का हम बेटवा बनाऊ तो खाए कहाँ जा मर जा भूखा। कहने वाले ने सच कहा है, घर के देवता ललाए बाहर के पूजा मांगे। अरे राजा पाल पोस के सयान यही बड़े करी कि एक दिन हमारी इंजन चलाओ करे जा। माँ आखिर जरा सोचो माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ मेरी मैया, तुम्हें ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आ रही? अरे जे करे शर्म हो के फूटा कर। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित हमारे बड़े भैया राजा राम मुखिया। लगा 100 की नोट से 100 यानी 80 कम 20 रुपया, 80 कम 100 रुपया। इस सीन की कदर करते हुए कह रहे हैं कि प्यार चपक के होना चाहिए, पैसा का कमी नहीं ना, ननियौरे के बने पैसा वापिस ना हो। तुझे ये नहीं पता कि जो काम तेरा बुढ़ा बाप आज दिन तक नहीं कर सका वो काम आज उसका बेटा करेगा। नहीं माँ। एक गुलशन माँ मान जा राजा, काहे हमारी जवानी परेशान कर रहे हैं। हकीकत में मुझे लग रहा है अरे तैयारे ये हमार जवानी ऐसे भगभका के रही जात है राजा। इस जवानी के गर्मी अब तई उड़ी नहीं राजा। ए राजा मान जाओ ना, ए करेगा कितनी माला राजा मेरो ए राजा कितनी माला राजा मेरो कहले वाला तेरे माला राजा मेरो कहले वाला। ये आगे काजल डांसर नौटंकी वीडियो उनका कहना है, जवानी भगभकान है का उनका कहना है अगर गुलशन भैया से काम ना चले तो ऋषि भैया पहुड़े हैं उनका भेज दी। ऋषि भैया में कुंवारा उनके बस के नहीं है। और एक बात और जान लो गुलशन भैया, जवान तोहरी बजाय हम हो इतना गंगा कसम अब तक हम का से का गए जहां सवेरे मोहे के खूने। हेलो हेलो, ये आ गए अरुण कुमार कोरमौर राजापुर। लगा 20 रुपये का इनाम। जब सतयुग में होत रहन है तो कलयुग में काहे न होए, चपक के प्यार करो। लेकिन कहना है कि अभी छोटी हूँ बालक, जवान होने दो। अरे करे जा चलो हम जवान, हमार जवानी भगभगाए रही है।
गुलशन, मेरे प्यार से इनकार है या इकरार है? माँ, एक बार नहीं माँ, तुम्हारी इस बात से 100 बार इनकार है माँ, इनकार है माँ। आप जैसा चाहती हैं वैसा हरगिज नहीं होगा। अरे हम तो यह चाही थी कि घर के माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। गुलशन, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं वो जहरीली नागिन हो जो डसती जरूर हो लेकिन लहर नहीं देती। गुलशन, मान गए मेरी बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। माँ, तो मेरा भी फैसला सुन लो मेरी मैया। मैं वो पत्थर जो पिघल सकता नहीं, तुम मेरी मैया हो, धर्म लूट सकता। ए करेजा, हमरे लगे जौन जौन चुम्मो के फिसल जाइ हो। ए राजा, मान जाओ ना। ए राजा, मान जाओ। नहीं मानोगे? मेरी बात नहीं मानोगे तो कब से समझा रहे, पर तो माने रहे, तब से समझा रहे। तो कब से समझा रही, पर तो माने नहीं। आए घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो, बजबाने के बोसे। विनोद हलवाई आ गए छा गए, विनोद हलवाई मिठाई वाले आ गए। उनका कहना है गुलशन भैया माने ना तुम, विनोद भैया का कहना है माने ना, जहाँ ये जौन कई डार हैं, मगर तुम अपनी यारी से सामने न जाओ। हुआ धन्य है विधाता, इतनी भारी महफिल में एक तो माई का लाल निकला। धन्य है विनोद भाई, हुआ मेरी माँ। मेरे तय मन हो गलियत खराब कर दे, भूखा है परेशान। ए बहिनी हरा जे कई बियाह बना हुआ अब की, जैसे जैसे हम करी वैसे पहुंचते ससुरे में चालू कर दी हूँ। ए बच्ची तू का कही थी, जैसे जैसे हम करी वैसे पहुंचते ससुरे चालू कर दी हूँ। नहीं कहीं माटी दे जाए, बूढ़ी बुढ़वा सुख से रह दई है ना। ए राजा मान जाओ ना, कि शुरू करो हे राजा। ए राजा ये आगे मान लिया हमारे जोधी यादव जो कि कुंवर मऊ के निवासी है, लगाई सिर की कदर करने 10 रुपए का इनाम। लेकिन कहना है
महारानी जी अपने बेटे को मना लो और खूब ऐशो आराम करो महारानी जी। वाह कि शुरू करो हे राजा तब धीरे धीरे शुरू करो हे राजा तब धीरे धीरे। वाह गुलशन वाह, अभी तक तूने मेरा प्यार देखा, देख इस जहरीली नागिन का फुफकार देख। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ऐसा त्रिया जाल बिछाने जा रही हूँ। क्यों त्रिया जाल से निकलना तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर बचा सकता है अपने आप को तो बचा ले, बचा गुलशन। हे मेरी मैया, तू चाहे लाखों जतन कर ले माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन तेरा कहना कभी नहीं करेगा माँ। माँ मेरा भी फैसला सुन लो माँ। गुलशन सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है। हे माँ सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है माँ, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। मेरी परसी थाली मुझे को खाने को नहीं देते, हराम जाते दूसरे के लिए हाथ में लेकर घूम रहे हो क्या? हाँ गुलशन भाग। हे मेरी भैया, देख इस अपनी माँ का त्रिया जाल देख। नहीं मेरी अगर भैया, तो मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी। भाग गुलशन भाग। मेरी आती नहीं बेटा गुलशन तेरा एक की मैया है तू बेहयाई में रखी। क्या रे गुलशन, तूने क्या किया रे कमीने? मंत्री चाचा जी, एक बेटा जो इस संसार में अपनी माँ के साथ सुलूक करता है। हाँ चाचा जी, एक बेटा इस संसार में जो अपनी माँ के साथ सुलूक करता है, ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के साथ। कारे इसी तरह बेटा बताओ इसने तेरे साथ क्या शुरू किया? मंत्री जी मैं क्या बताऊं, आपने खुद देख लिया कि मेरे साथ इसने क्या करना चाहा। अरे मैं तो अपने सिर कच्चे में सो रही थी, अचानक आकर मुझे दबोच लिया। ये कमीना जब मैंने देखा
तो कहा गुलशन ये तू क्या कर रहा है? तो क्या अरे कहा? तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, ऐसा मत कर। तो इसने जानते हो क्या कहा? क्या कहा? इसने कहा कि कौन तुम मेरी सगी हो? तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। राजकुमार, नहीं तो हंटर से मार मार कर इसके सामने खींच लेगा। महारानी जी, ये मात्रा राज दरबार का है, इसलिए इसका इंसाफ, इसकी शिकायत आपसे महाराज से कीजिए। इसका इंसाफ महाराज स्वयं करेंगे। सुधर जाओ बेटा, नहीं हम सुधारेंगे ना तो नसीराबाद जाने लायक नहीं बचोगे। मैं महाराज के सामने अपना आंचल फैलाकर इंसाफ की भीख मांगूंगी, इंसाफ मांगूंगी। इससे पहले कि एक कमीना यहाँ से भाग निकले, महाराज को इसी समय यही मेरे सैन्य कक्ष में बुलाया जाए। छोड़ो, कम हियर। हाँ बाबू। जाओ हाँ राज दरबार और महाराज रत्नसेन को बुलाकर सीधा सैन कक्ष में ले आओ। जैसी आज्ञा बाबू। और रास्ते में हाँ कानों कार महाराज को खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं बाबू। Get out! जैसी आज्ञा। जानवी, क्या हो गया? महामंत्री संग्राम सिंह, द्वारपाल, आखिर तुम सबको हो क्या गया? अरे छाई मायूसी क्यों है इसे